गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज की क्लास में हम लोग इंपल्स मोमेंटम करेंगे, ठीक है। यस चलो देखो, today's topic is impulse and momentum, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो, इंपल्स मोमेंटम में सबसे पहले इंपल्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि फोर्स के कारण बेसिकली प्रोड्यूस होता है और फोर्स का इफेक्ट है ये। बट किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स एफ टी टाइम तक लगे तब जो क्वांटिटी सीन में आता है या जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है इस वाले फोर्स का टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो इंपल्स सिंपली फोर्स का टाइम के साथ इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बेसिकली इंपल्स भी अप्लाइड होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इंपल्स अप्लाइड। तो ये इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर फोर्स एफ है, टी टाइम तक अगर लगा तो इंपल्स का वैल्यू एफ इंटू टी होगा। अब एफ का वैल्यू ना एक और हम लोग लिख रहे हैं, इंपल्स इज इक्वल टू एफ का वैल्यू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम टी। अब ये ए इंटू टी क्या होता है कोई आइडिया किसी को? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से सोचो। हाँ, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो v माइनस यू एज ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए टी का वैल्यू इज नथिंग बट वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, which can be written as impulse is equal to mass into final velocity minus mass into initial velocity। अब ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ना, इसी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटी एसोसिएटेड ड्यू टू मोशन ऑफ दैट क्वांटिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो एक होता ही था उसका, उसके अलावा वन मोर फिजिकल क्वांटिटी वुड बी एसोसिएटेड विद दैट मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में फर्क होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी में इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता है कि पार्टिकल किधर की ओर मूव कर रहा है, जबकि मोमेंटम में इस बात से लेना देना होगा, ठीक है। जैसे देखो, मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी लिखोगे। अब जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही मोमेंटम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इंपल्स क्या हो जाएगा, इंपल्स वुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी फाइनल, तो ये फाइनल मोमेंटम बोलेंगे। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इसको इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। तो इंपल्स वुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है कि इंपल्स अप्लाइड करेगा क्या। भाई इंपल्स चलो फोर्स इनटू टाइम हो गया, बट वो लग कर करेगा क्या? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करेगा। इंपल्स का काम क्या है? मोमेंटम चेंज करना। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है यहां तक? अब समझो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं जो कि बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से आगे चला जा रहा है, ठीक है। और किसी भी मान लो वॉल से टकराया और टकरा कर सपोज कि ये ऑब्जेक्ट पीछे की ओर v स्पीड से जाने लगा। अब अगर मैं पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी हाफ एम वी स्क्वेयर था, फाइनली भी हाफ एम वी स्क्वेयर है। काइनेटिक एनर्जी को कोई लेना देना नहीं होता ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। बट व्हाट अबाउट चेंज इन मोमेंटम? तो ये देखो, इनिशियल मोमेंटम, ये अगर तुमने डायरेक्शन आगे की ओर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी लिखोगे। फाइनल मोमेंटम, पार्टिकल का वेलोसिटी पीछे है,
अब आगे की ओर अगर पॉजिटिव ले लिया है तो पीछे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो फाइनल मोमेंटम वुड बी माइनस एम इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? दैट वुड बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बोलो होगा? नाउ दैट वुड बी माइनस एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी। तो ये दोनों मिलकर देखो माइनस टू एम वी हो गया। बोलो क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा। बोलो भाई, चेंज इन क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होने पे चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा। ये बात आई समझ में? Yes. और माइनस साइन का मतलब है कि नेगेटिव इधर है, तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। अब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, तो ऐसे केस में अगर पूछ दे कि वॉल ने कितना इंपल्स प्रोवाइड किया, तो वही आंसर दोगे सर 2 mv किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, या माइनस 2 mv बोल दो, बात खत्म। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बतलाया है। अगला जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है एंड उससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वो मैं बता रहा हूँ, विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो इम्पल्स क्या है भाई? तो इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम। मान लो डेल्टा टी टाइम तक फोर्स लगा, और यही इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है। तो आप समझो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब मान लो कि फोर्स ही लगने वाला है, ये फोर्स कौन सा होगा? मोमेंटम चेंज करने वाला फोर्स एक्सटर्नल होता है हमेशा। तो किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा ये। तो एफ की जगह पे ही ये नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख दिया, क्योंकि मोमेंटम चेंज करने वाला जो क्वांटिटी होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब मान लो किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जीरो है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी तो जीरो होगा ना। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मस्ट ऑल्सो बी जीरो। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू जीरो का मतलब है फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है? फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है? यानी कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है? यस सर। चलो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? नोट कर लो यहाँ पे, यहाँ तक सारे बच्चे कर लिया नोट? यस सर। अब देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि ये ग्राउंड है, ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ड्रॉप कर दिया। जो ऊपर से ड्रॉप किया है वो 45 मीटर से ड्रॉप किया। ठीक है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम्स। अब ये वापस जाता है ग्राउंड से टकराकर 20 मीटर के हाइट तक राइज करता है। ठीक है? तो तुम्हें बतलाना ये है कि इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू collision with ग्राउंड। ठीक है? ग्राउंड से कॉलिजन के कारण चेंज इन मोमेंटम इसका कितना हो गया। मास 100 ग्राम गिवन है, इनिशियली ड्रॉप किया 45 मीटर के हाइट से, ड्रॉप करने के बाद ये ऊपर चला गया 20 मीटर के हाइट तक ग्राउंड से टकराने के बाद। तुम्हें बताना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू कॉलिजन विद ग्राउंड कितने का, कितने अमाउंट का।
आया कुछ आंसर? एक सेकंड। फाइव है। ठीक है। अच्छा, इन सारे क्वांटिटी का यूनिट जो होगा इम्पल्स न्यूटन सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? तो मास m इंटू वेलोसिटी, मास का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दोनों एक ही यूनिट है। ठीक है, अब चलो देखो इधर, इसमें ना काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया है। ठीक है, तो इसको बड़े आराम से तुम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। पहले ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी वो निकाल लो तुम, एंड दैट इज इजी टू फाइंड। कैसे भाई? तो ऊपर से अगर गिराएंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच में थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, है ना? तो v1 का स्क्वायर u स्क्वायर 2 ट्वाइस, नीचे की ओर पॉजिटिव ले लेते हैं, तो नीचे पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि g भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। तो ट्वाइस a का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 45, तो ये 45 इंटू 2 90 इंटू 10 900 हो गया। So value V1 would be 30 meter per second. So this is the value V1. ये है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला पार्ट, ये 20 मीटर हाइट तक ऊपर जाता है, तो V2 का स्क्वायर, फिर जब ये ऊपर जा रहा है ना तो उसके लिए इक्वेशन अप्लाई करो, V2 का स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2a, h वाला ही चलो अप्लाई करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी, ये जो u है टक्कर के तुरंत बाद इसकी ये जो वेलोसिटी होगी, उसको एक काम करो, u मत एज्यूम करो, तुम v2 एज्यूम कर लो। ठीक है, तो v2 का स्क्वायर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो -2 इंटू g का वैल्यू -10 लिखेंगे इसीलिए माइनस से आया, h का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर। तो देख लो v2 का स्क्वायर वुड बी, ये दोनों इधर आएगा, ये वाला टर्म माइनस वाला प्लस हो जाएगा, this is 20 into 20 is 400, so value v2 would be 20 meter per second. अब समझो क्या बोल रहे हो सर? 1 नहीं आएगा इस? अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का बात कर रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? व्हाट्स योर नेम? रक्षक। अच्छा, तो ये नहीं आएगा इसलिए क्योंकि अभी थोड़े पहले हमने जो पॉइंट बोला तुम नहीं समझे। हमने क्या ये एग्जांपल दिया था, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बोला था। यस। तो टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, v2 को ना तुम लिख दो +20, टक्कर के पहले नीचे जा रहा है तो मोमेंटम के लिए इसका वैल्यू -30 लिखोगे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1। मास है 100 ग्राम, मतलब 1/10 किलोग्राम। अब v2 का वैल्यू तुम लिखोगे +20 माइनस v1 का वैल्यू -30 लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलकर बताओ जरा। सर प्लस होगा ना 50। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर, चेंज इन मोमेंटम का। अब आगे समझ। अब यस देखो सर। इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू, फाइंड द इंपल्स प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड ऑन द ऑब्जेक्ट या बॉल, ये बॉल था मान लो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल, बताओ जरा। इंपल्स ऑन ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन पर 5। वेरी गुड। तो इंपल्स इज इक्वल टू, अभी बताया चेंज इन मोमेंटम, तो ये वही रह जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगला पार्ट सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि ग्राउंड के साथ ये बॉल कांटेक्ट में बहुत देर तक तो रहता नहीं है, बट सपोज डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स तक था, इतना ही मोर और लेस कांटेक्ट में रहता है बॉल। ठीक है, मिली सेकेंड्स में इसका वैल्यू होता है।
तो सपोज बॉल एंड ग्राउंड वाज इन कांटेक्ट विथ ईच अदर फॉर 5 milliseconds, then how much average force was applied by ground on ball during collision? ठीक है, find what is the average value of force applied on ball by ground. निकालो जरा सारे बच्चे. 1000 न्यूटन. वेरी गुड. अब देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स निकल चुका, और इम्पल्स होता है क्या है, तो ये फोर्स इनटू टाइम डेल्टा टी होता है. बोलो, होता है ना? यस सर. तो ये एफ इंटू डेल्टा टी 5 milliseconds को तुम अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करो तो मिली का मतलब होता है 1/1000. milliseconds is 1/1000 times of a second. So 5 millisecond would be 5/1000 seconds is equal to impulse का वैल्यू यही हमारा 5 यूनिट आया था. ये ऐसा यूनिट है, टाइम भी ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा. This 5 and 5 would get cancelled. ये जो फोर्स आया है ना, यही एवरेज वैल्यू फोर्स है, which is coming out to be 1000 न्यूटन. आया समझ में? ये काफी बड़ा फोर्स है. इसका वेट देखो 1 न्यूटन होगा. m 100 ग्राम है ना, तो उसको किलोग्राम में 1/10 इंटू जी लिखोगे तो ये 1 न्यूटन आएगा वेट. उसका 1000 गुना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इसलिए इस वाले फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं. ठीक है, कॉलिजन में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? This is called impulsive force. Why this is called impulsive force? Impulsive कोई भी ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे जिसका कि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो बट बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा हो. तो since this force was very large in magnitude with respect to weight of the object but acted for very small time, that's why this force would be called impulsive force. बोलो, आया समझ में? यस सर. तो ये हमने एक क्वेश्चन करवाया सिंपल एग्जांपल लेकर. ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग. मोमेंटम कंजर्वेशन का अब क्वेश्चन करते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें सही तरीके से सिस्टम डिफाइन करना है. सिस्टम पे तुम्हें वेरीफाई करना है नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है. अगर है तो मोमेंटम उस सिस्टम में कंजर्व हो जाएगा. जैसे कि ये देखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आता है. ये 5 kg का ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बुलेट है 200 ग्राम्स का. ठीक है, 200 ग्राम्स का. ठीक है, अब ये यहाँ पे ना मूव करता हुआ 650 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाता है, और इस वाले ब्लॉक स्टेशनरी ये रखा हुआ है ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. इसके अंदर ना इम्बेड हो जाता है, धंस जाता है. ठीक है, इम्बेड हो जाता है मतलब इसी के अंदर रुक जाएगा. तो अब बुलेट और ब्लॉक तो एक ही सिस्टम हो गए, एक साथ किस वेलोसिटी से मूव करेंगे ये बताना है. फाइंड v कॉमन ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम. ठीक है, बताओ. फिर फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन नहीं है बच्चे, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है. 25 meters per second. 25 meters per second. ठीक है, वेरी गुड. सर 25 आ रही है. गुड. बहुत अच्छे. चलो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को. तो इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम ले लो.
अगर इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लेते हो तो अब देखो इस बुलेट ने एम्बेडिंग के दौरान इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया आगे F, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये वाला ब्लॉक बुलेट पे लगाएगा पीछे की ओर एक फोर्स, बट दोनों को मिलाकर एक सिस्टम अगर तुम ले लोगे ना तो दिस फोर्स वुड बिकम इंटरनल फोर्स। तो दोनों को अगर एक सिस्टम लिया ब्लॉक प्लस बुलेट को मिलाकर तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो। सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, तो मास 1/5 ऑफ अ किलोग्राम इंटू 650, सिर्फ बुलेट का यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है, ब्लॉक तो रुका हुआ है। अब दोनों का कंबाइंड जो मास होगा 5.2 किलोग्राम होगा इनटू कंबाइंड वेलोसिटी v। भाई दोनों तो एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, यही v हो गया। अब यही बस सॉल्व कर देना है। व्हाट इज दिस, दिस इज 130, ठीक है। अब v का वैल्यू आ जाएगा 130 अपॉन 5/5.2, ये 13, इसको ना 4 टाइम्स कैंसिल करता, ठीक है, अगर ये 52 होता, लेकिन नीचे अगर 52 बनाओगे तो ऊपर एक और जीरो डालना पड़ेगा। अब 100/4 कितना हो गया ये, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तुम्हें बतलाना है, अच्छा यहाँ पे ना पूरा एनर्जी का एनालिसिस करो तो एनर्जी का लॉस होगा, तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही एनर्जी है भाई, तो अब सेकेंड पार्ट इसी से पूछा जा सकता है, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ जाएगा, तो ये हीट में बेसिकली प्रोड्यूस होगा, हीट डेवलप हो जाएगा इतने अमाउंट का। बताओ आ गया कुछ आंसर। चलो देखो मैं कर रहा हूं, समझना, कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी तो तुमने कंबाइंड सिस्टम का निकाल ही लिया ना भाई, तो पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इट इज एसोसिएटेड विद दिस बुलेट ओनली।
तो हाफ एम यू स्क्वायर से सर 1560 देखते हैं, हो सकता है 1/2 करो, मास कितना हो जाएगा, तो 1/5 ऑफ अ किलोग्राम, 200 ग्राम है ये, ठीक है, इनटू इसका वेलोसिटी कितना है, तो दैट इज 650 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 2 × 5 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0 0 कैंसिल कर दो। अब 65 × 65, 6 7 42, 4225 होगा 0 जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बुलेट का, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये पूरे सिस्टम का हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो, तो हाफ एम तो 5.2 किलोग्राम है, इंटू वी इज 25 का स्क्वायर रूट। क्या बोल रहे हो, टू 2.6, ठीक है। तो 2.6 इंटू ये 625 होगा, है ना। तो इसका भी कितना वैल्यू आया है, कैलकुलेट किया है, यस सर 1625 आ रहा है। 1625 आ रहा है, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, 1625 आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो 42250 माइनस 1625 करो, तो 2250 में से 1625 अगर माइनस करते हो फिर भी ये 40,000 से ज्यादा ही बचेगा, ठीक है। तो ये लाइक अगर हमने माइनस किया तो 6 6 12, तो 40,625 आएगा ये जूल। तो ये आंसर है, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी कि लॉस हुआ है, इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम हो गया, तो काफी बड़ा लॉस इन एनर्जी हो गया, ठीक है। आया था इतना, यस सर यही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसमें कई सारी चीजें सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन अकेला ये भी पूछा जा सकता है कि कितना वेलोसिटी होगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक साथ एनर्जी का भी सवाल कर लिया, इसका भी सवाल कर लिया। पिछला जो क्वेश्चन किया था एक साथ इसमें काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट ले आए और इसमें चेंज इन मोमेंटम भी निकाल लिया, इंपल्स भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, अब देखो इसमें एक और वेरिएशन है, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, ये 500 ग्राम का बुलेट है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। ये 5 केजी के ऑब्जेक्ट के अंदर ये घुसा और इसको इम्बेड करके बाहर भी निकल गया, ठीक है, पेनेट्रेट करके ये बाहर भी निकल गया। लेकिन जब बाहर निकलता है ये वाला बुलेट, तो हम देखते हैं कि इसका स्पीड जो बच गया ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो तुम्हें बतलाना है कि ये 5 केजी का जो स्पीड होगा वो कितने के इक्वल होगा। फाइंड द speed of block after the bullet comes out of block, ठीक है, आफ्टर पेनेट्रेटिंग, पेनेट्रेट सर करके 8 जब meters ब्लॉक per बाहर, second. कितना, 8 meters per second. वेरी गुड वेरी, बाकी बच्चे ही बताओ भाई क्या आंसर है। और इसमें भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वो भी तुम बता सकते हो कितना होगा, है ना। अरे 8 आ रही है। हाँ 8 आएगा,
The loss in kinetic energy 2240 होगा. गुड. चलो देखो, सबसे पहले तो इस बुलेट और इस ब्लॉक को मिलाकर फिर से एक सिस्टम लो. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये ना तुम्हें कंडीशन वेरीफाई करना है बच्चों. इस कंडीशन के वेरीफाई होने के बाद ही मोमेंटम कंजर्व होता है. ठीक है. और एनर्जी कब कंजर्व होता है? तो एनर्जी तब कंजर्व करते हैं हम लोग जबकि डिसिपेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो हो. याद होगा लास्ट क्लास में बताया था हमने. तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया. अब देखो, इनिशियल मोमेंटम से बुलेट के साथ है, ये 500 ग्राम का मतलब होता है हाफ अ किलोग्राम इंटू mv. ये हाफ इंटू 100 लिख दोगे मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा मास फाइनली 5 इंटू वी. फाइनल मोमेंटम लिख रहे हैं, हमें नहीं पता इसका वेलोसिटी कितना है, वही v एज्यूम कर लिया. बट अभी भी ये बुलेट जिसका कि मास हाफ के जी है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. तो ये फाइनल मोमेंटम का टोटल वैल्यू है. मोमेंटम एसोसिएटेड विद ब्लॉक, मोमेंटम एसोसिएटेड विद बुलेट. समझ में आ रहा होगा ये. तो 100/2 इज 50 और ये 10 ना इधर लाओ, 20/2 10 is equal to 5v. So value 5v is equal to 40. So value v is equal to 40 upon 5. That would be 8 meter per second. आया था ये. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m बुलेट का इतना है इंटू 100 का स्क्वायर. तो इसको 100 इंटू 100 लिखा हमने. सो दिस इज 2500 जूल. ठीक है. ये एक पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हाफ इंटू 5 kg का वेलोसिटी 8 आया है, 8 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस बुलेट जिसका मास हाफ kg है, अभी भी 20 के स्पीड से मूव कर रहा है. तो ये दोनों का कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना होगा. बोलो क्लियर है? सो नाउ दैट वुड बी 64/2 is 32 into 5 160 जूल ये होगा, प्लस ये वाला कितना होगा? तो 400/4 is 100 जूल ये होगा. सो टोटल ये 260 जूल्स आ गया. अब देख लो यहाँ पे भी जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 2500 माइनस 260 वुड बी 2240 जूल्स. आया था इतना? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश. तो ये मोमेंटम एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं करवा रहा हूं. एक और क्वेश्चन मैं करूंगा. ये देखो क्या है. मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तुम खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, बॉल का मास है 5 kg. अब इस बॉल को ना तुमने आगे फेंक दिया, तुम्हारा मास है 50 kg. इस बॉल को तुमने आगे की ओर फेंक दिया, लेट अस से 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 30 के स्पीड के साथ बॉल को फेंका. तुम्हें बतलाना है कि तुम कितने स्पीड से पीछे की ओर रिकॉइल करोगे. ठीक है. 3 meters per फाइंड second. फाइंड योर रिकॉइल स्पीड. एक सेकंड सर.
सर 3 है क्या? नहीं, इतना टाइम कैसे लग गया? तो आसान है, देखो कितना आ गया तुम्हारा। सर वेलोसिटी 3 आ रही है। हाँ सही है, ठीक है। सर 3 तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा वो आवाज कट गई थी तुम्हारी, मुझे लगा 8 बोल रहे हो। 3 सही है। इन बॉल और इस पर्सन दोनों को मिलाकर ना तुम एक सिस्टम ले लो। तो अगर इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक सिस्टम लेते हैं तो देखो क्या है, समझना है इसको ध्यान से। इनिशियल मोमेंटम 0। अच्छा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है सिस्टम पे, तो पहला तो कंडीशन जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला वेरीफाई हो गया, 0 वाला। तुमने बेसिकली इस वाले बॉल पे फोर्स लगाया आगे, न्यूटन थर्ड लॉ से बॉल तुम पे फोर्स लगाएगा पीछे, बट ये इंटरनल फोर्स है, पेयर में कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को एक सिस्टम लेंगे तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, उसकी बात करें तो फाइनल मोमेंटम का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी इक्वल टू 5 kg का बॉल का 5 into 30 प्लस मैन का 50 kg इंटू पता नहीं उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो that would become 50 v is equal to minus 150, 30 into 5 is 150, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो this 50 would cancel 150 thrice, तो वैल्यू वेलोसिटी आ गया -3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू वेलोसिटी, ठीक है, -3 मीटर पर सेकेंड है ये। अब समझो इस बात को, ये वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव साइन के साथ आने का मतलब आदमी ये पीछे की ओर जाएगा, इसी को हम लोग रिक्वायल बोलते हैं, रिक्वायल पीछे की ओर जाने को बोलते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम में अगर मैं बोलूं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ सिस्टम का, शुरू में तो दोनों स्टेशनरी हैं, इनिशियल एनर्जी तो 0 होगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो जरा चेक करो, तो बॉल का है 1/2 into 5 kg into 30 का स्क्वायर, प्लस मैन का है 1/2 into मास 50 kg into 3 का स्क्वायर, ठीक है, into 3 का स्क्वायर। अब ये 900 का हाफ 450 into 5 is 2250 होता है, प्लस 50 को हाफ से डिवाइड कर दो, ये 25 into 9 225 जूल होगा, so that would be equal to 2475 joules। अब सवाल ये है कि दोनों शुरू में रुके हुए थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, तो ये आया कहां से एनर्जी? रेस्पिरेशन। फिर से बोलो, कहां से आया? सर आदमी के यहाँ। आदमी कहां से लाएगा? रेस्पिरेशन। फिर से बोलो, आवाज कट रही है। रेस्पिरेशन। अच्छा ठीक है, तो ये वाला ना देखो, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है तब तो पता है कि एनर्जी गया कहाँ, हीट में जाएगा, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि एनर्जी शुरू में 0 है, फाइनली ये आ गया, तो ये आदमी के पास ना अपना बेसिकली ये रिजर्वायर ऑफ एनर्जी है, इसने खाना पीना जो खाया होगा ना, ठीक है, वो एनर्जी इसने बेसिकली अपने अंदर स्टोर कर रखा है, इसी में से कुछ एनर्जी बर्न करके इसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो सिस्टम का अपना जो, या इस पर्सन का अपना जो इंटरनल एनर्जी था, बायोकेमिकल फॉर्म में तुम बोल सकते हो, ठीक है, या कह लो इसके मसल्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी था, उसी को बेसिकली इसने कन्वर्ट किया है काइनेटिक एनर्जी में। आई बात समझ में? यस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, इसी तरीके से हो सकता है ये कोई भी एक बॉम्ब होता है ना, पटाखा, दिवालियों में जो तुम लोग छोड़ते होगे, ठीक है, तो ये एक बॉम्ब है 5 kg का, स्टेशनरी है, अचानक से ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है, जिनका के रेशियो 1:2:2 था, मास 1:2:2 के रेशियो में ब्रेक हो गया। अब एक बाहरी वाला मास इधर की ओर जाता है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, दूसरा वाला मास इधर जाता है, हल्का वाला जो मास है वो 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो तुम्हें बतलाना है कि ये जो मास बच गया बीच वाला, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है, 3 ही पार्ट में ये बॉम्ब ब्रेक हुआ था,
जिनका मासेस का रेशियो 1:2:2 था। एक सबसे भारी वाला जो ये वाला है, 2 वाला पार्ट है, 2 केजी वाला जो होगा वो इतने स्पीड से राइट की तरफ गया, एक लेफ्ट की तरफ गया। तुम्हें बताना है कि बीच वाले इसका वेलोसिटी कितना होगा। सर 24 meters per second. गुड, हो सकता है, वेरी गुड। बहुत अच्छे। नहीं हो गए? सर 16 आएगी। 16 आ रहा है, चलो यस सर। ठीक है, ठीक। सर देखो मेरा यहाँ भी पे, 16 आ रहा है। हाँ, तीनों जो मासेज होंगे ना 5 केजी का, 3 पार्ट्स में अगर तुम डिवाइड करोगे 1:2:2, तो इन सबों को ऐड करो। 2 2 4 + 1, यही 5 पार्ट 5 केजी है, तो 1 पार्ट 1 केजी होगा। तो 1 पार्ट 1 केजी, 2 पार्ट ये वाला का मास हो जाएगा 2 केजी, एंड ये वाले पार्ट का मास हो जाएगा अगेन 2 केजी। ठीक है, तो ये नेट बेसिकली ये सिस्टम का 2 केजी 2 केजी एंड 2 केजी ये मासेज हो गया। अब समझो यहाँ पे क्या है अगला पॉइंट। अब इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 है, कोई फोर्स तो लगा नहीं, इंटरनल फोर्सेस के कारण ये ब्रेक करेगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरी को अगर एक सिस्टम लेते हो तो 0 ही होगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम इस वाले मास का क्या लिखोगे, तो दैट इज 2 केजी इंटू 20। बट सर 24 सही है? क्या बोल रहे हो? 24 सही है? नहीं नहीं, अभी देख, अभी सॉल्व कर रहे हैं, देखो ना। गलत है तुम्हारा, तुमने इसका साइन नहीं लिया सही। ठीक है, ये पीछे गया है ना, तो नेगेटिव नहीं लोगे इसका वेलोसिटी। हाँ अच्छा। ठीक है, डायरेक्शन में बोल रहा हूं कि मोमेंटम में ये v जो होता है वेलोसिटी होता है, p इज इक्वल टू mv। v वेलोसिटी, v वेलोसिटी 5 बार बोलो, बोलो मेरे साथ। यहाँ पे मोमेंटम के फॉर्मूले में v वेलोसिटी होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² में v जो स्पीड, इसका डायरेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख कर लिखना पड़ेगा। तो अब आगे इस वाले 20 को प्लस लिखा ना, तो पीछे वाले को -8 लिखोगे, +2 × v। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का मास 2 केजी, वेलोसिटी v एज्यूम कर लो। अब देखो ये 2v का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 40 - 8 इज 32। दूसरी तरफ ये जाएगा -32 होगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा -16 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब थर्ड वाला जो पार्ट है वो ब्रेक करके पीछे जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ। अब इस वाले सिस्टम में भी तुम देख सकते हो एनर्जी रिलीज हुआ है। कहां से एनर्जी रिलीज होता है भाई? बॉम्ब में कहां से एनर्जी आता है? तो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है पहले से, है कि नहीं? अमोनिया नाइट्रेट ये वो करके बॉम्ब बनाते हो ना, बनाए हो कभी बॉम्ब? बोलो। नहीं सर। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कि बनाए होते तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो के एफ का वैल्यू जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू ½ × 1 × 8 का स्क्वायर प्लस ½ × 2। काइनेटिक एनर्जी अब देखो लिख रहे हैं, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे -16 है +16 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो ये -16 पीछे जा रहा था, बट कोई मतलब नहीं है, दोनों का मास सेम था। ये भी 2 केजी, ये भी 2 केजी, इसलिए 2 को कॉमन कर लिया हम लोगों ने। आया समझ? तो दैट इज 32 जूल, एंड दिस वुड बी 400 + 256 इज 656 जूल्स। ये दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 688 जूल्स। यही एनर्जी रिलीज हुआ है। कहां से इतना एनर्जी आया भाई? तो ये इंटरनल एनर्जी इस बॉम्ब के अंदर जो केमिकल फॉर्म में था ना, वही बेसिकली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इंपल्स मोमेंटम के इतने कॉन्सेप्ट्स आए समझ में? बताओ जल्दी से। Yes sir. अब थोड़ा सा वेट करो, एक असाइनमेंट मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ, 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना?
चलो ये 15 या 14 क्वेश्चंस का है, ये बेसिकली शीट है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, खटाखट करते जाओ सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे सबों को? अरे यस नो बोलो पहले, तब तो पता चलेगा। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, करो करो। आया कुछ आंसर? एक सेकंड सर। ठीक। सर 60 जूल्स। गुड। बाकी बच्चे? थर्टी 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 10 मीटर पर सेकंड होता 10 मीटर। है ना? 2 kg हेड ऑन कॉलिजन स्टेशनरी बॉल 3 kg दे चिपक जाओ, मतलब एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब चिपक गए, तो कंबाइंड वेलोसिटी पहले निकालो, उसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। इस तरह का सवाल कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 2 into 10, your फाइनल मोमेंटम वुड बी 5 into v। चिपक गए हैं इसलिए कॉमन वेलोसिटी v ले लिया, तो v का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है ना? अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई का वैल्यू लिखो, तो हाफ इंटू 2 kg इंटू 10 का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ इंटू 5 kg टोटल मास बट वेलोसिटी इज 4 का स्क्वायर। अब ये वाला तो 100 जूल है, बट ये वाला 16 इंटू 5 80 अपॉन 2 40 जूल है, तो लॉस कितना दिख रहा है? 60 जूल का दिख रहा है, ये हीट में चला गया। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, उसी तरह के क्वेश्चंस हमने इस सीट में ला भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आए हुए तुम्हारे एग्जाम में। पर 80 मीटर। हाँ 80 मीटर सही आंसर है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये देखो 100 मीटर के हाइट से गिराया, तो यहीं पे तुम यहाँ पे रेफरेंस ले लो, तो जहां से ड्रॉप कर रहे हो ना वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो जो भी एनर्जी होगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, mg इंटू 100। अब इसका 20% लॉस का मतलब बच गया इसका 80%, तो इसका 80% इतने के इक्वल होगा, 80 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज इक्वल टू 80 टाइम्स mg। अब यहां से ये लॉस करके एनर्जी कितने हाइट h तक या h1 तक जाएगा, तो ये जो एनर्जी बच गया ना इसी को mg इंटू h1 कर दो, mg बर्बाद हो जाएगा, h1 का वैल्यू देखो 80 मीटर आ गया। ठीक है, तुम डायरेक्ट 100 का 20% माइनस करके भी आंसर बोल सकते हो, भाई हाइट के फॉर्म में ही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, बाकी mg तो कांस्टेंट रहेगा शुरू में भी बाद में भी, तो जो भी लॉस इन एनर्जी हुआ है दैट इज करिस्पॉन्डिंग टू लॉस इन हाइट ओनली। ठीक है, तो 80 मीटर ऊपर जाएगा। कोई ये बता सकता है कि अगली बार कॉलिजन करके कितना ऊपर जाएगा? सेकंड कॉलिजन के बाद पहले बार 100 से गिराया गया 80 मीटर, दूसरे बार 80 से गिरेगा तो कितना ऊपर जाएगा?
सर एनर्जी उतनी ही लूज हो रही है। हाँ हाँ, हर बार एनर्जी सेम अमाउंट में लूज हो रहा है, सेम परसेंटेज में लूज हो रहा है, इनिशियल का सेम परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है। 64। Yes, sir. 60. वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अब 80 मीटर का ना 80%, 20% लॉस होगा, 80% बच जाएगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल, ये 64 मीटर होगा। अगली बार 64 का 80% 51.2 मीटर होगा। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने एपीजीबी पढ़ा है क्या? Yes, sir. तो Yes, बताओ sir. कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टार्ट से। देखें भाई, ये क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं वो तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन जस्ट फॉर चेकिंग। ठीक है, यहां से ड्रॉप किया 100 मीटर से, पहली बार कॉलिजन के बाद ये 80 मीटर ऊपर गया। अब यही प्रोसेस इंफिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, तो तुम्हें बतलाना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा टोटल ये बॉल रुकने के पहले। Distance covered by the ball बताना है before it stops finally. And this type of collision goes on and on. Sir, 900 meters. किसका आंसर आया है 900? Aditya. वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे आदित्य, वेरी गुड। बाकी बच्चे ये बताओ भाई। चलो देखो इधर, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस का वैल्यू इधर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 100 मीटर से गिरा, उसके बाद 80 मीटर ऊपर गया, बट ऊपर गया तो नीचे भी आया ना, तो 80 को 2 बार काउंट करेंगे, ये आना, ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना। सिर्फ 100 को 2 बार काउंट नहीं करोगे, बाकी सारे डिस्टेंसेस को काउंट करोगे 2 बार। 64 भी जाएगा और आएगा। इसका फिर 80% वॉट एवर दैट वैल्यू इज वो लिखना जरूरी नहीं है, अब वो जाएगा और आएगा, एंड सो एंड ऑन, ये प्रोसेस इंफिनिटी तक चलता रहेगा। अब ये वाला ना फर्स्ट टर्म को ना एक काम करो, तुम कॉमन निकाल लो बाहर, प्लस ये बच गया 160, प्लस उसका ये 80% 128, एंड सो एंड ऑन चलेगा। तो ये जो जीपी है ना, ठीक है, इसी का तुम सम निकालो। तो जीपी का सम इनफाइनाइट जीपी होगा, ये इंफिनिटी तक है, उसका सम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 160 है, और कॉमन रेशियो 80% होता जा रहा है हर अगला टर्म, तो वही 80% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा ना बच्चों, वही इसका कॉमन रेशियो कर रहेगा। कॉमन रेशियो मतलब पहले टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करने पे अगला टर्म मिल रहा है, अगले को फिर उसी नंबर से उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिलेगा। तो दैट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो इज 4/5। तो 1 माइनस 4/5 लिखोगे, सो दैट वुड बी 100 प्लस 160, 1/5 का 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 800 प्लस 100 इज 900 मीटर्स। ठीक है, तो ये सब हम लोग करेंगे 11th में करेंगे। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, जस्ट मेरा मन किया इसलिए पूछ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन है शीट में, ये सब तुम्हारे काम का क्वेश्चन।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके, करो चलो निकालो इसका आंसर जरा। फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरेज फोर्स पूछा गया, एवरेज फोर्स निकालना बता रखा है हमने। So 10. देखो 10 ग्राम का बॉल है, मास ऑफ द बॉल इज 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब होता है 1/100 किलोग्राम। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि सरफेस वर्टिकली विथ स्पीड, अब जाता भी है 5 के स्पीड से, एंड रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, और ये टकराने के बाद ग्राउंड से वापस भी ये जाता है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ऐसा ठीक है 10 है ना। बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस फॉर इतना सेकंड। तो एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम निकालो, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स होता है। तो इंपल्स का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, मास m इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 0.1। हाँ ठीक है, तो ये मास का वैल्यू 1/100 हुआ, और फाइनल वेलोसिटी +5 ऊपर वाला लिखोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी -5 लिखा जाएगा। ठीक है, सेम साइन नहीं लिखना है वरना 0 आ जाएगा, शुरू से मैं बात कर रहा हूँ। ये तो ये 5 माइनस -5 माइनस माइनस प्लस होकर ये 10 हो जाएगा। 10/100 लिख दो इसको। ठीक है, अब ये इंपल्स का वैल्यू ना फोर्स इनटू टाइम भी होता है, तो यही एवरेज फोर्स तुमसे पूछा जा रहा है। तो फोर्स F इनटू टाइम का वैल्यू 1/100 सेकंड, 0.01 को 1/100 बोलोगे, और ये 1/10 है, 100/10 को 1/10 लिख दो, ये इंपल्स का वैल्यू है। अब एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, फोर्स का वैल्यू देखो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 न्यूटन आएगा। सो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड वुड बी 10 न्यूटन। क्लियर है? ये ये तो हो भी गया होगा तुम लोगों से। यस सर। Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो। ये वैसे काइनेमेटिक्स से भी तुम कर सकते हो, वर्क पावर एनर्जी से भी कर सकते हो। So 2. Sir, 2 आ गया। आ गया, गुड। देखो इधर, सेम ब्रेकिंग फोर्स स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल इंक्रीजेस फ्रॉम 15 मीटर टू 60 मीटर। ठीक है, अब इस केस में तुम्हें यही बताना है कि कितने फैक्टर से वेलोसिटी बढ़ गया होगा। तो ये वाला इक्वेशन तुम अप्लाई करो, v² u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 करना है तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी u²। अब फोर्स, अगर ब्रेकिंग फोर्स सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। ठीक है, Yes, ए sir. भी सेम रहेगा, ये बात आता है समझ। तो -2 a इंटू एस u² वुड बी इक्वल टू 2as। तो शुरू में ये वेलोसिटी u है,
ट्वाइस ए इंटू ये डिस्टेंस रुकने वाला 15 मीटर है, ठीक है। बाद में ये v मान लो, तो v का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए इंटू इस का वैल्यू 60 हो गया। अब इन दोनों में कुछ नहीं करना है, डिवाइड करो। तो 2a 15, 2a 60 को 4 टाइम्स कैंसिल करेगा। अब ये u स्क्वायर इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू v स्क्वायर होगा, v का वैल्यू 2u हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तुम डायरेक्ट भी यहां से देख सकते हो, क्योंकि ये एक्सेलरेशन और 2 दोनों कांस्टेंट है, तो u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा s। तो s हुआ 4 टाइम्स, तो जरूर u स्क्वायर भी होगा 4 टाइम्स, तो u कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम होगा। आई बात समझ में? s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है ना। अब s को तुमने 4 गुना किया तो ये u डबल होगा, तब ना उसका स्क्वायर 4 गुना s होगा, ठीक है। यस। चलो अगला। ये क्वेश्चन भी आ रखा है तुम्हारे एग्जाम में, करो इसको। सर 1.53। ठीक है, ये तो बहुत आसान है तुम्हारा। बुलेट लिफ्ट्स द गन विथ इतना वेलोसिटी, रिक्वायर्ड स्पीड ये है, तो शुरू में दोनों गन और बुलेट को मिलाकर एक सिस्टम ले लो। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम का वैल्यू, 1.5। हाँ, ये हो जाएगा 1/50, मतलब 1/20 किलोग्राम इंटू 30 प्लस ये मास m इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये देखो m इंटू 1 लेफ्ट में जाकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2, ये बच जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, तो ये 1.5 kg आ गया ना। यही करना था हमें, ठीक है। मोमेंटम सिंपली कंजर्व करना था, ये सवाल कर भी चुके थे पहले। अच्छा, इफ टी ग्राफ में जो ग्राफ का वैल्यू होता है ना, वो एरिया अंडर ग्राफ किस चीज का वैल्यू देता है? इम्पल्स। वेरी गुड, ये सारे बच्चों को इम्पल्स। याद। हाँ, इफ टी ग्राफ अगर है तो इसमें एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। अब सोच कर करो जरा इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। सर 50। वेरी गुड। सर 50 न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे यस सर, सिंपली 50। ठीक है, सही है। तो ये देखो, इस वाले पूरे पार्ट को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया 10 इंटू 2/2, ये 10 हो जाएगा, और ये है 4 इंटू 10 40। तो टोटल एरिया अंडर ग्राफ ही इम्पल्स है, इम्पल्स का वैल्यू 40 प्लस 10 50 होगा, और यही चेंज इन मोमेंटम भी होता है। अब चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आया 50, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ये देखो दे रखा है 0, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये 50, तो फाइनल मोमेंटम एक्वायर्ड वुड बी 50। इसमें ना वेलोसिटी भी पूछा जा सकता था तुमसे, तो वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं करोगे, 3 kg मास गिवन नहीं है, इनटू वेलोसिटी, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15.3 मीटर पर सेकेंड आएगा। दिस विल बी द वैल्यू वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये करो। अच्छा, ये ग्राफ यहाँ पे मिसिंग है, मैं ग्राफ दे रहा हूँ, लकली मुझे ग्राफ याद है ये क्वेश्चन का। इधर है काइनेटिक एनर्जी और इधर है मोमेंटम। ऐसा यूनिट है दोनों।
मतलब ये है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और ये है जूल, 4 जूल है। 2 किलोग्राम की करस्पॉन्डिंग है 4 जूल है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। सर वो क्या दिया हुआ है ऊपर 4? 4 जूल है वो, एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है। तो कोई तो सही नहीं आ रहा। क्या आंसर आ रहा है? 1/2 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये डेटा शायद हमने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया होगा। नन ऑफ दीज भी, चलो एक ऑप्शन है, कौन सा आएगा बताओ? E। हाँ गुड। देखो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला वैल्यू सारे बच्चे याद रखेंगे, p² अपॉन 2m होता है, डिराइव भी किया था हमने, ठीक है, लास्ट वाले क्लास में। तो k का वैल्यू p² अपॉन 2m है। अब ये k का वैल्यू ना 4 जूल है, कब? जब ये p का वैल्यू 2 के इक्वल है, तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2m कर दो। सो ये 4 और ये 4 वुड गेट कैंसिल, 2m का वैल्यू 1 बच गया, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू वुड बी इक्वल टू हाफ kg। ये 2 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 2 होगा तो 1 kg आ जाएगा ना। अगर ये 4 होगा तो हाफ kg आएगा। अगर ये 2 जूल होगा तो फिर 1 kg आ जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो। मैग्नीट्यूड वाइज बताना है क्या होगा यहाँ पे। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, 2 टाइम्स 4 टाइम्स से जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके बारे में बताना है, ठीक है। एसआई यूनिट जो होगा वैल्यू उसके बारे में।
आया कुछ? यस नो कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, देखो इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये पूछा जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना पावर ही होता है बच्चे। बोलो है कि नहीं है? यस यस सर। और पावर को एफ इंटू वी कल बताया था हमने, ठीक है? तुम में से किसी को डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा बहुत? बोलो। नो नो सर। सर। किसी को नहीं आता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या होता है समझो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है कि नहीं होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। समझो डेफिनेशन को पकड़ो, यही वर्क डन है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, तो रेट ऑफ वर्क डन पावर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पावर ना, बोल दो। यस सर। तो ये पावर के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा था, डेफिनेशन जो नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, ये फोर्स का वैल्यू तुम कर दो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे 2 kg है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनटू वेलोसिटी वेरिएबल होगा। इनिशियल वेलोसिटी 2 है ना भाई, अदरवाइज तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे देखो पावर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो होगा उसका 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट है। 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये वाला क्या होगा, 4 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, 4 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही एक्सेलरेशन है। अब वेलोसिटी वैरी करेगा तो ये 4 टाइम्स नहीं होगा, ये अलग अलग वैल्यू आएगा। वेलोसिटी जब 3 होगा तो ये 6 टाइम्स होगा, 4 होगा तो 8 टाइम्स होगा। कांस्टेंट थ्रू आउट, ये गलत है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स तो चलो कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी ना कांस्टेंट है। तो ये पावर कांस्टेंट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे? ये ए ऑप्शन देखो हो जाएगा। यस क्लियर? क्लियर। चलो ये कर दो। सर 5 मीटर हो सकता है। देखो यहाँ तक का पार्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं, इम्बेड होने वाला थोड़ी पहले किया था। यस अब सर। उसके बाद हाइट का वैल्यू ना कुछ नहीं, यू स्क्वायर अपॉन 2g करके निकाल लो। यस सर 5 मीटर आ रहा है। हाँ सही है। तो देखो क्या है, ये है सवाल, इसको समझो। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, कुछ भी मान लो, 0.9 kg। अब क्या है, बुलेट ऑफ मास 0.1 kg। बुलेट बनाना पड़ेगा ना, ये तो बॉल बना दिया। ये एक छोटा सा बुलेट है 0.1 kg का, ये 100 के स्पीड से जाता है, इसको टकरा कर इसके अंदर धंस जाता है, ठीक है?
अब तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी कंबाइंड सिस्टम की, यही हमें बताना है। तो इस पूरे को, दोनों बुलेट और इस ब्लॉक को मिलाकर एक सिस्टम लो, मोमेंटम कंजर्व कर दो। इनिशियल मोमेंटम 0.1 इंटू 100 बुलेट का, ये फाइनली ये दोनों मासेस मिल जाएंगे तो 1 kg इंटू वी, तो v का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड है, इधर हो स्पीड या वर्टिकल हो स्पीड, ये जितना भी ये हाइट जाएगा, ये वाला हाइट ऊपर जो गया ना, ठीक है, ये निकालने के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ये 10 का स्क्वायर, एच का वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2g 25 मीटर। वेरी गुड, सही आंसर था जिसका भी आया था। किसका आया था ये? सर अक्षत। वेरी गुड अक्षर, बहुत अच्छे, शाबाश। बाकियों को क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो थोड़ा सा वेरिएशन किया है, अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ये बताना है। क्या लगता है आएगा? ये सब एक एकदम सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो 0.25। ठीक है, देखो दोनों को एक सिस्टम लो। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इस बुलेट के साथ है, मास 20 ग्राम का मतलब 1/50 ऑफ अ किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी 500। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये बुलेट के बारे में दिया हुआ है कि इट इज इमर्जेस विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और बाकी ये जो 8 kg का ब्लॉक है वो पता नहीं किस स्पीड से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये v का वैल्यू चलो देखो निकालो, तो ये 2 हो जाएगा और ये 10 है। ये 1 है। हाँ वेरी गुड, 8 इज इक्वल टू 8v, v का वैल्यू आ गया देखो 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जो कि ये गेन किया ड्यू टू पेनिट्रेशन बाय दिस बुलेट। अब देखो कोफिशिएंट ये बोला जा रहा है स्लाइड्स 20 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अब 20 सेंटीमीटर अगर ये रुक गए, चल कर ये रुका है, तो डीएसेलरेशन का वैल्यू तुम इस वाले इक्वेशन से निकालो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा जब ये ब्लॉक रुक जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स का मतलब 1/5 ऑफ अ मीटर होता है। तो अब 2/5 वुड बी इक्वल टू 1 हो जाएगा into a, 2a by 5 is equal to 1. So value of a would be 5/2 meter per second square. So this is the value of acceleration. तो acceleration आ गया 5/2,
ठीक है। अब फ्रिक्शन के केस में एक्सेलरेशन होता कितना है, कितने बच्चों को पता है कि म्यू जी के इक्वल होगा इसका एक्सेलरेशन, ये उस दिन बताया भी था हमने। इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा, ऊपर नॉर्मल भी mg के इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन जो पीछे लगेगा इसका वैल्यू होता है F इज इक्वल टू म्यू n, यानी म्यू mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू जी। अब म्यू का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू का वैल्यू 5/2 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 कर दो, 1/4 आया। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यस सर। गुड। आगे बढ़े, ये बताओ, दो तीन क्वेश्चंस और हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5-7 मिनट में सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, प्लीज वेट। क्लास तो नहीं है अभी तुम लोगों की कहीं कोई? तो स्कूल वाली है। अच्छा ठीक है, बस 2-4-5 मिनट में फिनिश हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक तुमको करना है ये बता दो पहले। कुछ भी हो सकता है, साउंड चाहो साउंड कर लो, वेव चाहो वेव कर लो, चाहो तो सर्किट्स कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, चाहो मैग्नेटिज्म कर लो, क्या करना है? सर वो इलेक्ट्रिसिटी करा दो। या ऑप्टिक्स करना है? ठीक है, करेंगे ये करा सारा, दो, से लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन करा दो किसके? जो प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस। यस सर। चलो सर इसका आंसर 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। यस सर। 25 आ रहा है। ठीक है, देखो इधर 9 kg ब्लॉक ओरिजिनली एट रेस्ट, स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स वेरीज विद टाइम, स्पीड 4 सेकंड पे निकालना है। तो स्पीड 4 सेकंड पे निकालने के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये अप्लाई करोगे, इंपल्स होता है एरिया अंडर ग्राफ। तो ये 75 2 ये 75 हो जाएगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 75, और ये रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 75 150 होगा। सो दैट वुड बी 225, दोनों ऐड कर दोगे तो। अब चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 9 kg है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v का वैल्यू देखो आ गया 25। वेरी गुड, ठीक है, यस। गुड, आगे चल रहा है। ये क्वेश्चन भी करवा दिया थोड़े पहले इस तरह का, बट फिर भी करो। एम, ये जो एम है ना, ये एम बेसिकली सिंबल है, उसी के टर्म में आंसर भी देना है। आगे आंसर, एक सेकंड। ठीक है करो। तो 192 एल। ठीक है, यस सर 192 आ गया। ठीक है, सही है। ये देखो हमने सॉल्व भी कर दिया। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम m का 16 मीटर पर सेकेंड, और 2m का v जो भी होगा निकाल लो, v का वैल्यू -8 आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोड किया है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्ट्स का यहाँ पे निकालो, ये दोनों अगर ऐड करोगे तो m कॉमन निकालने के बाद ये वाला वैल्यू 128, दूसरा 64 आएगा। So the whole value is 192 m. This is the energy released. कौन सा ऑप्शन है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, तो बस फिनिश होने वाला है। ये करो। लिपिका इस क्लास में आई है? लिपिका नहीं आई। सर 3. ठीक है, Yes, sir, देखो, three. बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी इतना कोलाइड्स अनदर बॉडी m2 एट रेस्ट, देन दोनों मूव करते हैं 30 के स्पीड से। तो ये कुछ नहीं करना है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। ये m1 मास का मोमेंटम 40 ले लो, और दूसरा वाला मास का तो मोमेंटम शुरू में 0 है। अब टोटल मोमेंटम m1 प्लस m2, चूंकि ये चिपक गए, ठीक है, and then the two begin to move with uniform velocity 30 मीटर पर सेकंड। ये 30 है, अब m1 by m2 निकालना है, तो ये 0 0 तो तुम कैंसिल करो, ये आ गया 4m1 इज इक्वल टू m1 3 प्लस 3m2। अब यहाँ पे इसको इधर लेते हो तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 3m2, m1 by m2 पूछा जा रहा है, 3 आ जाएगा। आ गया था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। लास्ट क्वेश्चन अब होगा मेरे ख्याल से, और ये थ्योरेटिकल है, 1 सेकंड में आंसर भी आ जाएगा तुम्हारा। बताओ जरा क्या है इसका आंसर। Change in momentum. Change in वेरी momentum. गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो इसी के साथ ये असाइनमेंट हमारा फिनिश भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ना मल्टीपल हम लोग करते हैं, ठीक है, जो तुमने बोला ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी कर देते हैं, प्लैनेट एंड ऑल से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। Okay, sir. तो ये चूंकि 10th का टॉपिक है तुम्हारा, कई बार तुमने कम से कम 2 बार तुमने पढ़ा होगा, तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में अपना थ्योरी जो भी रिक्वायर्ड होगा होता रहेगा, ठीक है, मैं देता रहूंगा वेन एवर और वेयर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Thank you, sir.